तो अब तक या ऑनलाइन अप्रैल में हम पहुंच चुके हैं पियानो कंपटीशन की ओर, जिसमें हम मिलते हैं कोजे के कॉम्पिटिटर से या राइवल से, जो उसको तहे दिल से हराना चाहते थे या उसको कहीं ना कहीं प्रेज करते थे। जिनमें से एक एमी भी होती है, जो पियानो की धुनों के साथ अपने दिल के जज्बात को उकेरते हुए अपने पुराने दिनों को भी याद करती है कि कैसे उसने कोजे की कंपटीशन को देखा और वो कंपटीशन उसके दिल को इस तरह छुआ कि उसने अपने सभी शौक छोड़कर पियानो बजाना सीखना चाहा, जिसकी शुरुआत में उसे वो रंग दिखाई नहीं दे अपने बजाय धुनों में जो वो उस दिन देख पाई। पर उसकी मास्टर ने उसे कहा कि तुम जल्दी वो सब देख पाओगे, तुम्हें सब्र रखना है और सीखना है, जिसके उस दिन के सफ़र की शुरुआत उसके आज की मंजिल तक पहुंचाती है उसको। क्योंकि आज जो धुन सबके सामने आती है वो धुन लोगों के दिलों में बैठ जाती है। और अब कहानी में आगे हम देख पाते हैं कोजे को, जो ये सब सुन देख और समझ कर कॉम्पिटिशन के बढ़ते लेवल को जान पाता है। और कोजे की ओर अपनी सारी थकान भूल बढ़ती है एमी, और कोजे का कॉलर पकड़कर हाफते हुए उससे पूछती है मैं, और आगे कुछ नहीं बोल पाती और माफ़ी मांग के कोसे से वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि उसके हिसाब से इस सब को बयां करने के लिए अब शब्दों की ज़रूरत नहीं है, उसकी धुन सब कुछ काफ़ी कुछ अपने रंगों से बयां कर चुके हैं। और इस सब के अलावा हम देख पाते हैं कावरी को, जो वॉशरूम के अंदर खड़ी होकर अपनी दवाइयाँ लेती है, जो दवाइयाँ कम नहीं काफ़ी ज़्यादा थी। और वो दवाइयाँ खाने के बाद वो वापस पहुँचती है जहाँ सुबह की काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि जल्दी कोजे की बारी आने वाली है। जिसकी धुनों की चॉइस को देखकर ताकेशी और एमी थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कोजे को सुनकर देखकर समझा था कि वो मुश्किल धुनों को लेकर उन्हें काफ़ी सरलता से बजा देता है, बिल्कुल वैसे जैसे उन धुनों की डिमांड होती है। पर जो धुन उसने अभी इस कंपटीशन के लिए चुनी है वो देख वो काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी आसान धुन चुनने की कोशिश की है। खैर, जिसे चुनना आसान नहीं था उसके लिए उसने पेंसिल रोल कर कर अपनी किस्मत के सहारे उस आसान धुन को चुना, यानी एक नंबर को चुना जिस नंबर के अंदर होने वाले धुन मुश्किल भी हो सकते थे उसके लिए अगर वो कुछ और निकलते। जहाँ उसके धुन को किस्मत के भरोसे छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं थी, पर ज़रूरी ये नहीं कि धुन कौन सी वो चुनता है, ज़रूरी ये था कि कोजेस कंपटीशन में वापस आए और अपने धुनों को चाहे वो जो भी हो बजा पाए। जिसके साथ ही इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि अगली बारी अब कोजे की होती है, जो उन दो कमाल की परफॉर्मेंस को देखकर अंदर से काफ़ी नर्वस फील करता है, क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी, जैसी परफॉर्मेंस शायद ही कोई और दे पाए। जो स्टेज की ओर बढ़ते हुए कावरी के बारे में सोचता है और मानता है कि वो भी काफ़ी तक कावरी की तरह ही है, तो शायद वो भी इस परफॉर्मेंस को पुल ऑफ कर पाएगा। और अब क्योंकि अगर कोजे परफॉर्म करता है तो घड़ी का रुका हुआ वक्त दोबारा शुरू होगा उसके लिए और वो आगे बढ़ पाएगा। जहाँ कोजे आगे बढ़ता है स्टेज की ओर, जिसे कई सारे लोग पहचान पाते हैं क्योंकि वो है आरिमा कोजे। पर स्टेज पे खड़े कोजे को एक बिल्ली दिखती है, या बिल्ली की डॉल दिखती है, जिसकी आंखों में दोबारा वही सवाल होता है उसके लिए, क्या तुम तैयार हो एक और नई जर्नी के लिए। और कहीं ना कहीं कोजे अपने बचपन को याद करता है, जैसे जब सुबह के उसको डॉज बॉल खेलने के लिए बुलाया करती वो मना कर देता क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी होती थी। पर साथ ही उसके हाथों में चोटों के निशान भी हुआ करते, पर वो उस समय सुबाकी को मना कर कर दोबारा बढ़ता अपने प्रैक्टिस की ओर। जो नज़ारा वो दोबारा यहाँ महसूस कर पाता है क्योंकि कंपटीशन के चेयर पर उसकी मॉम उसे बैठने के लिए कहती है। और हम बढ़ते पास्ट के उस समय में जब पहली बार कोजे ने कंपटीशन जीता था, और वो उस खुशी को अपनी मॉम के साथ बांटने के लिए उनसे मिलने जाता है हॉस्पिटल में, जो बताता है उसकी फर्स्ट आने की बात को, जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारी कामयाबी ही मेरे लिए सबसे कीमती दवाई है। जिससे मासूम कोजे मन बनाता है कि वो दोबारा फर्स्ट आएगा ताकि उसकी मॉम अच्छा महसूस करे और जल्दी ठीक हो जाए। और वो अपनी उसी मॉम को व्हील चेयर पर कंपटीशन में पियानो के सामने रखी चेयर के सामने बैठे देखता है, जो उसे कहती है बैठ जाओ कोजे। जिस सबसे कोजे कुछ पल के लिए वही रुक जाता है, पर वो अपनी हिम्मत जुटाकर और खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है पियानो की ओर और बैठता है उस चेयर पे, जिस पर बैठकर उसको उस पियानो से डर लगना शुरू होता है। लेकिन वो कावरी की बातें और उसका मोटिवेशन, साथ ही उसका संगीत को लेकर लगाव याद करता है और ताकेशी यामी की परफॉर्मेंस भी याद करता है, जिन दोनों ने एक कमाल की परफॉर्मेंस दी। और वो डर को पीछे छोड़कर पियानो बजाना शुरू करता है, जिसको देख उसके राइवल उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं कि कितना कमाल है वो। पर वो सब शायद 2 साल पहले था। अब देखते हैं कोजे क्या कर पाता है, जहाँ कोज अपनी धुनों को सुन पाता है और उसे उस बात की खुशी होती है कि उसे अब तक अपनी धुनें सुनाई दे रही है, जो अपनी मसल मेमोरी के साथ धुनों को बजाता है। लेकिन तभी उसको अचानक से अपनी मॉम की आवाज़ आती है कि एक धुन जैसी लिखी गई है बिल्कुल ही वैसी बजनी चाहिए और तुम्हें वैसे ही बजानी चाहिए
जिससे तुम फर्स्ट आ सको, वरना तुम दोबारा कभी कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ पाओगे। और हम बढ़ते दोबारा फ्लैशबैक की ओर, जहाँ कोजे कुछ खाने पीने की चीज़ खरीद के ले जाता है अपने घर के लिए, जिसके साथ सुबाकी और वातारी भी होते हैं, जो उससे उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वातारी ने अपने मॉम से सुना था कि उसकी मॉम बीमार है। जिस पर कुछ देर के चुप्पी साधने के बाद कोजे बताता है कि हाँ, वो हॉस्पिटलाइज होने वाली है, जिसके पीछे वो खुद को गुनहगार मानता है, जो बात वो उनके सामने क्लियर नहीं करता, पर मन ही मन याद करता है वो उस कंपटीशन को, जिस कंपटीशन में उसने अपनी मॉम के कहे मुताबिक नहीं बजाया, और जिस वजह से शायद वो बीमार है और उसे अब दोबारा फर्स्ट आना है ताकि उसकी मॉम खुश हो सके। जिसके फर्स्ट आने पे लोगों को सिर्फ यही लगता, आर्यमा दोबारा फर्स्ट आया है। वो तो कुछ भी नहीं, बस अपनी मॉम की कठपुतली है वो। पर कोजे इस पर सिर्फ यही मानता कि तुम्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं ही हूँ जो अपनी मॉम की साइड हूँ। और वैसे कोजे की मॉम अगले कंपटीशन के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आने वाली थी, जिसको लेके कोजे काफ़ी एक्साइटेड था, जो ऑडियंस सीट की ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से वो कोजे को बजाते हुए साफ साफ देख पाए, और जिस खुशी के साथ कोजे अपनी मॉम को तोहफा देना चाहता था, जो तोहफा उनके लिए पियानो बजाकर वो देना चाहता था। पर जब आप पियानो पे अपनी फीलिंग डालते हैं तो पियानो की धुनें थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो लिखी गई धुनों से कुछ मिली सेकेंड का अंतर रख सकती है, जो सुनने पर अच्छा लग सकता है और आपको मज़ा आ सकता है, लेकिन जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्कोरिंग नहीं होता। जिस वजह से उस कंपटीशन के बाद कोजे की मॉम उससे नाखुश होकर उसे पीटना शुरू कर देती है अपनी छड़ी से, जिस सबसे कोजे के सर से खून निकलना शुरू होता है। और वो याद करता सारी जिल्लतें जो उसको प्रैक्टिस के दौरान मिला करती उसकी मॉम से कि तुम अच्छा नहीं बजा रहे, सही से बजाओ, और उसे पिटना पड़ता हर बार उस चक्कर में। पर वो फिर भी कुछ नहीं कहता। पर आज वो गुस्से में म्यूजिक नोट्स की किताब अपनी मॉम की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा होती है। पर वो कहता है, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता था। यहाँ तक कि जब वो सुबाकी और बतारी के साथ खेलने जाना चाहता था, वो तब भी नहीं गया। उसने कुछ नहीं कहा अपनी मॉम को। जब भी वो उसको पीटा करती उसके बावजूद वो फिर भी प्रैक्टिस करता रहा, जैसा उसने बेहतर बनने के लिए किया, ताकि उससे वो उन्हें खुश कर सके। पर फिर भी वो खुश नहीं है, जिस पर कोजे गुस्से से रोता हुआ कहता है, इससे अच्छा होता आप मर जाती। और कोजे की मॉम, जो सच में काफ़ी बीमार चल रही थी, कोजे के अपनी मॉम से कहे गए ये कुछ आखिरी शब्द ही थे, क्योंकि वो काफ़ी बीमार चल रही थी, और उसके बाद वो मारी जाती है। जिसके कुछ समय बाद हम देख पाते सुबाकी को कोजे के साथ, जहाँ कोजे प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने कंपटीशन की, भले उसकी मॉम मारी गई हो। जिस पर सुबाकी उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और कोजे का जवाब होता है, मैं इसी के लिए तो बना हूँ, मैं ठीक हूँ। पर साथ ही कोजे को ये याद नहीं होता कि उसकी मॉम कैसे दिखती थी। उनके चेहरे की जगह इस दिन के बाद से सिर्फ उसे ये याद होता है एक परछाई है जो उसकी तरफ देख रही है और उससे बात कर रही है। और कोजे बढ़ता परफॉर्मेंस की ओर, जहाँ लोग देखते हैं उसकी मॉम मारी गई है, पर फिर भी कोजे के परफॉर्मेंस में बिल्कुल पहले जैसा ही ठहराव है। और कोजे पियानो बजाता हुआ उस जगह के बारे में सोचता है जो उसकी मॉम की स्पेशल सीट है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल एंट्रेंस के पास थी। और उसे देख के वो सोचता है, शायद यही मेरे लिए मेरी सज़ा है। पर तभी उसे उस जगह उसकी मॉम मुस्कुराते हुए दिखती है, जिसके साथ ही उसे अपनी बजाय धुनें सुनाई देना बंद हो जाती है। और जो सब कोजे अभी दोबारा याद कर पाता है, जिसके कानों में उसकी मॉम अभी दोबारा कहती है, कोजे यही है तुम्हारी पनिशमेंट। जिसके साथ एक एक कर पियानो की धुनें कोजे को सुनाई नहीं देते, जिसके पियानो की धुनें बिगड़ना शुरू होती है, जिस पर बाकी लोग हैरान होते हैं। और एमी की मास्टर कहती है, मैंने अफवाह सुनी है कि कोजे अपनी बजाय धुनें नहीं सुन पाता, तो क्या कोजे खुद को संभाल पाएगा और धुनों को सही से बजा पाएगा? जिसका जवाब मिलेगा हमें इसके अगले भाग में। तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।